हेलो डियर स्टूडेंट। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास या मोलर मास दोनों हो सकता है। मॉलिक्यूल का भी कई सारे मॉलिक्यूल एक साथ हैं तो वहाँ पे आप एवरेज मोलर मास ऑफ निकाल सकते हैं, और अगर कई सारे एटम एक साथ हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं। तो पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं किसी एटम का एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज हमें लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो बेसिकली क्या होता है बच्चों कि नेचर में जो कोई एलिमेंट होता है उसके आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरीन है तो इसके दो आइसोटोप हैं, ठीक है, Cl30 है ना 1735 एंड Cl17 एंड 37। तो बच्चों नेचर में क्या होता है कि अगर हम जैसे मान लेते हैं कि टोटल 100 एटम है ना, क्लोरीन के क्या है 100 एटम, तो आउट ऑफ 100 एटम है ना, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि इसके क्या होते हैं 75 एटम होते हैं, मतलब परसेंटेज वाइज 75 हो जाएगा और ये परसेंटेज वाइज 25% हो जाएगा। यानी कि आउट ऑफ 100 एटम इसके 75% है, 25% है, 75 और 25, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग परसेंटेज एबेंडेंस, है ना, ये भी आता है परसेंटेज एबेंडेंस। तो क्लोरीन 37 का परसेंटेज अबंडेंस 25 है और इसका परसेंटेज अबंडेंस 75 है, ठीक है बच्चों। तो आउट ऑफ 100 है ना, जैसे अगर 100 कहा 100 एटम है तो ये 75 है और ये 25 है। तो अगर 1 एटम कर लें बच्चों तो ये हो जाएगा 75/100 और ये हो जाएगा 25/100, ठीक है बच्चों। ये हो गया 0.75, ये हो गया 0.25, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 0.75 को क्या लिख सकते हो, है ना, इसको हम 3/4 लिख सकते हैं और इसको 1/4 लिख सकते हैं। तो ये है बच्चों आउट ऑफ 1, है ना, जैसे अगर 1 मोल है तो इसका 3/4 मोल होगा, इसका 1/4 मोल होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रैक्शनल एबंडेंस। फ्रैक्शनल एबंडेंस, ठीक है। आई रिपीट, परसेंट एबंडेंस का मतलब होता है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 तो जितने नंबर ऑफ एटम किसी एक आइसोटोप के हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों परसेंटेज अबंडेंस। जैसे आउट ऑफ 100 क्लोरीन 35 वाला कितना है 75 और ये कितना है बच्चों 25। अगर हम बात करते हैं बच्चों तो ये आउट ऑफ 100 है, ये 75 है और ये 25 है। बट अगर हम आउट ऑफ 1 की बात करेंगे तो ये 75/100, हमने 100 से सबको डिवाइड कर लिया, तो ये 3/4 1/4, तो ये क्या हो गया बच्चों फ्रैक्शनल अबंडेंस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है एक बार फिर से बात करते हैं, तो ये 35 है और क्लोरीन जो है बच्चों ये 37 है, ठीक है 37। दोनों का एटॉमिक मास सेम है तो सेम एटम, ठीक है, दो अलग अलग आइसोटोप फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो नेचर में ये कितना होता है बच्चों 75% होता है ना, और ये 25% होता है। तो ये परसेंटेज क्या है बच्चों, ये है बाई मोल, है बाई मोल या बाई एटम, नंबर ऑफ एटम। तो 100 मोल में 75 मोल होगा, 25 मोल होगा, ठीक है, या 100 एटम में 75 एटम होगा और ये 25 एटम होगा। तो बच्चों यहाँ पे जैसे आता है, जैसे मान लेते हैं हमने कहा कि ये N1 मोल है और ये क्या है बच्चों N2 मोल है, ठीक है। तो आप कहोगे कि जो क्लोरीन है ना 35, ये क्या है, टोटल कितना होगा बच्चों N1 प्लस N2 में इसके कितने एटम है बच्चों N1 है, तो 1 में कितना होगा N1/N1 प्लस N2, ठीक है बच्चों। तो ये N1 है, ये क्या है बच्चों ये मोल है, ये भी N1 क्या है मोल है ना, और ये क्या है ये भी मोल है। तो आप कह सकते हो कि इसका N1 मोल है, इसका N2 मोल है, ठीक है। तो टोटल मोल कितने हैं बच्चों N1 प्लस N2, तो टोटल N1 प्लस N2 में 35 के कितने हैं N1 मोल है, तो 1 में कितना होगा N1/N1 प्लस N2, इसको हम बोलते हैं बच्चों X, है ना, A बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों Na/Na प्लस Nb। तो इसको आप बोल सकते हो, जो इसको दो चीज़ बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों 1 को कितने पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों फ्रैक्शनल एबंडेंस, मतलब आउट ऑफ 1 में कितना है, ठीक है। फ्रैक्शनल एबंडेंस का मतलब है आउट ऑफ 1 में
कितना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों फ्रैक्शनल अबेंडेंस। परसेंट अबेंडेंस क्या होता है बच्चों? परसेंट अबेंडेंस होता है, ये क्या बताता है, आउट ऑफ 100 कितना है, ठीक है, 100 कितना है। तो ये बच्चों ये एनसीईआरटी में भी आपको दिया है, ये बहुत बेसिक है, अभी जे एडवांस में इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं बच्चों कि अगर आपके पास दो क्लोरीन है ना, एक है 17 और 35 और दूसरा है क्लोरीन 17 और 37, ठीक है। अब ये दोनों नेचर में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर ये दोनों नेचर में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि हम इसका मोलर मास क्या लें, है ना, व्हाट इज मोलर मास ऑफ क्लोरीन, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन का मोलर मास क्या लेना चाहिए? शुड वी टेक 35 और शुड वी टेक 37, कौन सा लेना चाहिए? तो अब बच्चों यही भी आता है कि न तो हम 35 ले सकते हैं, न तो 37 ले सकते हैं, बिकॉज बोथ आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट, है ना। तो नेचर में ये कितना होता है, 75 होता है परसेंटेज, और ये 25% होता है, ठीक है। या इसको 75 एटम बोल दो, इसको 25 एटम बोल दो, ठीक है। अब इसको हम N1 बोले, इसको बच्चों क्या बोले, N2, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास जो सैंपल में है दो क्लोरीन है, तो क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737, ठीक है बच्चों। तो इसका N1 है मोल, इसका N2 मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, मोल बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मोल, ठीक है। N1, तो ये N1 की वैल्यू कितना है, 75 है ना। इस केस में ये एक्सपेरिमेंटल बच्चों, बिना एक्सपेरिमेंट के आप नहीं बता सकते, और ये 25 है ना। अब देखो बच्चों मोल आप पढ़े हो, मोल क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये होता है। तो अगर मैं दो चीज आपसे पूछता हूँ बच्चों, पहला तो है मास इन ग्राम क्या होगा, तो मास इन ग्राम होगा बच्चों मोल इंटू मोलर मास होगा, है ना। देखो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, मोल इंटू मोलर मास क्या है बच्चों, मास इन ग्राम। अब इसी को दूसरा देखो बच्चों, अगर मैं कहूँ कि मोलर मास क्या है ना, यहाँ पे देखो ये मोलर मास है, तो मोलर मास को क्या लिख सकते हो बच्चों, मास इन ग्राम अपॉन क्या लिख सकते हो बच्चों, मोल लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मोल, मोलर मास। देखो जो फॉर्मूला एक ही है लेकिन उसको अलग अलग ढंग से, है ना। तो मास इन ग्राम क्या है, मोल इंटू मोलर मास, ये भी बोल सकते हैं, और मोल क्या है ना, फॉर्मूला एक ही था बेसिक, इसको भी हमने यूनिटी मेथड से बच्चों फर्स्ट वीडियो में ही, है ना, डिराइव किया हुआ है। तो मोल होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मास इन ग्राम। तो बच्चों अब अगेन आते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, 1735 है और 1737 है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इसका 75 मोल है, मान सकते हो, और इसके कितने हैं, 25 मोल, क्योंकि ये इनके परसेंटेज अबंडेंस है। तो बच्चों इसका मास बता सकते हो, तो मोल इंटू मोलर मास, इसका मास बता सकते हो, मोल इंटू मोलर मास, है ना। तो यहाँ से मास निकाल दो, यहाँ से मास निकाल दो, तो नेट मास आ जाएगा बच्चों। तो जो एम एवरेज होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, नेट मास ऑफ सैंपल अपॉन क्या होगा बच्चों, नेट मोल, ये है एवरेज मोलर मास, क्या होगा बच्चों, नेट मास ऑफ सैंपल। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये क्लोरीन भी कह रहा हमारा कुछ मास होगा, ये भी क्लोरीन कुछ कह रहा हमारा कुछ मास होगा, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों के मास को देख लेंगे। चलो भाई तुम्हारे मास जो आ गया, मोल इंटू मोलर मास तुम्हारा मास आ जाएगा, मोल इंटू मोलर मास तुम्हारा मास आएगा, तो तुम दोनों का मास मैंने देख लिया, क्योंकि हमें तुम दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने दोनों का मास ऐड कर लिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, M1 N1 प्लस M2 N2, है ना। ये अभी आपको समझ में आया, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। देखो जो मास इन ग्राम क्या है, मोल इंटू मोलर मास, ठीक है। तो मोल इंटू मोलर मास निकल जाएगा, मोल इंटू मोलर मास नहीं। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का जो फॉर्मूला आएगा बच्चों, क्या लिखोगे, एम एवरेज इज इक्वल टू M1 N1 प्लस M2 N2, ठीक है। ये क्या होगा बच्चों, मोल इंटू मोलर मास, ठीक है। ये क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास डिवाइड बाई नेट मोल हो जाएगा N1 प्लस N2। देखो बच्चों, तो हमने सभी को काउंट कर लिया। तब इस क्लोरीन जो है ये 1735, क्लोरीन 1737, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, ये 75 एटम है, यानी कि N1 हो गया,
ये 25 एटम है, यानी कि N2 हो गया। M1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 35 है, और M2 की वैल्यू कितना है, 37 है। तो इसलिए अगर हम M एवरेज निकालेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, फॉर्मूला लगाएंगे M1N1 प्लस M2N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ये लिखेंगे। तो M1 है आपका बच्चों 35, N1 कितना है बच्चों 75, प्लस M2 कितना है 37 इंटू 25 अपॉन टोटल 75 प्लस 25 दैट इज 100। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या है 25 से डिविजिबल है, तो 35 इंटू 3 प्लस 37 है ना। तो ये हो गया 35 इंटू 3, 25 से डिवाइड कर दिया बच्चों, ठीक है, ये प्लस 37 इंटू 1/4, इसको सॉल्व करने पे आएगा बच्चों 35.5। क्लियर बच्चों, तो ये जो क्लोरीन का M एवरेज हुआ बच्चों कितना हो गया 35.5। ठीक है, ये है एवरेज मोलर मास निकालने का तरीका। तो बच्चों ये आप ये समझ गए। तो M एवरेज हम लोग क्या लिख रहे हैं, M एवरेज लिख रहे हैं M1N1 प्लस M2N2 डिवाइडेड बाई क्या लिख रहे हैं बच्चों, N1 प्लस N2 लिख रहे हैं। अच्छा बच्चों, इसको हम चाहे तो दो पार्ट में लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं N1M1 अपॉन N1 प्लस N2 लिख सकते हैं, प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2 लिख सकते हैं, इंटू M2 लिख सकते हैं। अब बच्चों इसको ध्यान से देखो, ये क्या है N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये क्या है फ्रैक्शनल अबंडेंस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, है। तो बच्चों आप क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ 1 इंटू मोलर मास ऑफ 1 प्लस फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ 2 इंटू मोलर मास ऑफ 2। ठीक है बच्चों, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। यहाँ बच्चों मान लो A है, B है, C है ना, इसका मोल N1 है, N2 है, इसका N3 है। ठीक है, इसका मोलर मास क्या है बच्चों, M1 है, M2 है और M3 है। तो क्या बोला बच्चों, M1N1 ये इसका मास आएगा, M2N2 इसका मास आएगा, M3N3 इसका मास आएगा। ठीक है, तो M एवरेज क्या लिखते हैं बच्चों, M एवरेज लिखते हैं M1N1 मास ऑफ फर्स्ट, M2N2 मास ऑफ सेकेंड, M3N3 मास ऑफ थर्ड डिवाइडेड बाई टोटल मोल N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है बच्चों, तो दिस वे वी कैन कैलकुलेट व्हाट M एवरेज। अब एग्जांपल करते हैं बच्चों। जैसे कहा कि एक सैंपल है, इसके अंदर क्या है बच्चों O2 और N2 है। ठीक है, इसका कितना है 2 मोल है और इसका कितना है 3 मोल है। तो कहा कि व्हाट इज M एवरेज, है ना, कहीं भी लगा सकते हो बच्चों, आइसोटोप हो चाहे मॉलिक्यूल हो, कहीं भी सेम लॉजिक रहेगा। तो बताओ बच्चों, तो अब देखो यहाँ से N1 2 दिया है, N2 3 दिया है ना, और M1 यानी कि O2 का मोलर मास 32 होगा, और N2 इसका क्या होगा बच्चों, सॉरी M2 क्या होगा 28 हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला रख दो, तो M एवरेज, तो M एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों, ये जाएगा 2 इंटू 32 प्लस 3 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 है 5 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों 64 प्लस 84 है ना, 3 8 जा 4 और 6 है ना, तो 84 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ये होगा 8 और 14 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 0.6 है ना। तो ये बच्चों इसका M एवरेज आएगा। और बच्चों कहते हैं अगला, जैसे मान लेते हैं कि एक सैंपल है, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास बच्चों दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, इसके दो आइसोटोप हैं, इसका एटॉमिक मास बच्चों 50 है, दूसरे का एटॉमिक मास 52 है। ठीक है, तो कहा कि M एवरेज आ गया से 50.5। ठीक है बच्चों, तो पूछा कि इसके परसेंटेज क्या है, मोल परसेंट क्या है। ठीक है, तो मान लो बच्चों ये N1 है या N2 है, परसेंटेज है बच्चों, तो आप चाहो तो ऐसे ही मान सकते हो। तो इसको आप मान लो कितना, इसको मान लो N है, इसको मान लो 100 माइनस N है ना, परसेंटेज में ही होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखोगे बच्चों
तो वही लिख दो। तो एम एवरेज इज इक्वल टू M1N1 प्लस M2N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो बच्चों M1 की वैल्यू कितना है 50 इंटू N1 N है प्लस 52 और यहाँ क्या लिखोगे 100 माइनस N डिवाइड बाई टोटल कितना होगा बच्चों 100 आ जाएगा। और ये हमने बताया आपको 50.5, इसको इधर ले आओ 5050 50N प्लस 5200 माइनस 52N। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इधर ये 2N इधर आ जाएगा। तो 2N इज इक्वल टू 150 हो गया। तो N की वैल्यू क्या होगा बच्चों 75 हो गया। बहुत ईजी है। अब कोई बच्चा इसको ऐसे कर सकता है कि मैं परसेंटेज नहीं मानता हूँ, है ना, उसने N1 N2 मान लिया। तो फिर से देखो बच्चों, तो ये जो है N1 मान लिया, है ना, इसको N2 मान लिया, इसका मोलर मास 50 दिया है, इसका 52 दिया है और कहा कि एम एवरेज कितना है बच्चों 50.5 दिया है। ठीक है, तो अब देखो फिर से वही फॉर्मूला लगा बच्चों। तो क्या लिखोगे 50 इंटू N1 प्लस 52 इंटू N2 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे N1 प्लस N2 और ये कितना है बच्चों 50.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 50N1 प्लस 52N2 इज इक्वल टू 50.5N1 प्लस 50.5N2। ठीक है, तो इसको इधर लेके गए और इसको इधर लेके आए। ठीक है, यहाँ से देखो कितना है बच्चों 1.5N2 इज इक्वल टू 0.5N1, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू 3 आ गया, है ना। यानी कि जो N1 है N2 का कितना है बच्चों 3 टाइम्स है ना। तो परसेंटेज अगर आपको निकालना होगा बच्चों तो क्या निकालोगे, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 इंटू 100 कर लोगे, यही तो होगा परसेंटेज। परसेंट कैसे होगा, जैसे N1 प्लस N2 में कितना है बच्चों N1 है ये, तो 1 में कितना होगा N1 अपॉन N1 प्लस N2 यूनिटरी मेथड। तो 100 में कितना होगा बच्चों N1 अपॉन N1 प्लस N2 इंटू 100 होगा। तो देखो बच्चों यहाँ से आपने N2 की वैल्यू देखो, यहाँ से क्या लिखोगे, या N1 की वैल्यू पहले N2 निकालो। तो N2 की वैल्यू क्या होगा N1/3, देखो N1/3, तो यहाँ पे रख दो। तो N1 अपॉन N1 प्लस N1/3 इंटू 100, ये तो होगा। अब देखो जो N1 न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, दिस ऊपर क्या हो गया 3/4 इंटू 100, यानी क्या होगा बच्चों 75, सेम आ गया। ठीक है बच्चों, तो आप अगर परसेंटेज है तो बहुत ईजी था, एक को 100 मान लिया, सॉरी एक को N मान लिया, दूसरे को 100 माइनस N कर लिया, फॉर्मूले में पुट कर लिया और यहाँ से डायरेक्ट आपका क्या आएगा बच्चों, ठीक है, N आ जाएगा परसेंट डायरेक्ट। दूसरा है कोई बच्चा कहता है नहीं सर हम N1 N2 हमको टीचर ने ऐसे बताया, ऐसे भी कर सकते हो बच्चों। तो बस आपको ये देखना है कि टोटल जो है वो N1 N2 दोनों का सम है, इसमें कोई क्या है N1 है ना। तो 1 में कितना होगा N1 अपॉन N1 प्लस N2 होगा, है ना। तो 100 में कितना होगा बच्चों, तो वही क्या होगा 100 इंटू N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो परसेंटेज क्या होता है बच्चों, आउट ऑफ 100 जो देखते हैं वो परसेंटेज होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों एवरेज मोलर मास, है ना। कोई भी कंपाउंड अगर दिया जाए तो आप एवरेज मोलर मास निकाल सकते हैं, कहीं पे भी होगा। जैसे बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो कहा कि एक सैंपल है, इसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, कहा कि ये कहा कि बच्चों ये 8 ग्राम दिया है और ये जो है 14 ग्राम दिया है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा बच्चों, अब कुछ लोग बच्चे लकीर के फकीर जाएंगे, तो ये एम एवरेज क्या था M1 N1 प्लस M2 N2 अपॉन N1 प्लस N2 ये होगा। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखो ये क्या था, ये मास था, ही मोल इंटू मोलर मास, ये भी क्या है मास ही है ना। तो आप देखो बच्चों यहाँ पे मास तो आपको पता ही है ना, तो आप दोबारा से नहीं करो, लेकिन हाँ यहाँ पे मूल बस निकाल लो। तो N1 की वैल्यू क्या आएगी 8/32 आएगा, ये 0.25 आ गया, और N2 की वैल्यू क्या होगा बच्चों 14/28 आ गया, ये कितना हो गया 0.5 आ गया। ठीक है, तो अब बच्चों एम एवरेज यहाँ पे क्या लिखोगे, एम एवरेज आ जाएगा 8 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 0.25 प्लस 0.5। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 22/8
0.75, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या लेते हैं, 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं, तो 22/3/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 88/3 आ जाएगा, है ना। तो 3 2 जा 6, फिर 28 आएगा 9.33, ये इसका बच्चों क्या होगा, एम एवरेज। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, मान लो उस पर ध्यान आप नहीं दिए, है ना। O2 हुआ, N2 हुआ, ये 8 हो गया और ये 14 हो गया। चलो मान लो आपने N1 निकाला, N1 क्या लिखा, 8/N1 तो निकालोगे वैसे ही, है ना, 8/32, और N2 निकालोगे 14/28। तो N1 की वैल्यू कितना हो गया, 0.25, N2 की वैल्यू हो गया 0.5। अब अगर आप फॉर्मूला लगाते हो M1 N1 प्लस M2 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, है ना। तो अगर फॉर्मूला लगाओगे तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, तो एम एवरेज M1 की वैल्यू कितना है बच्चों, M1 की वैल्यू बताओ, 32 है। N1 निकाल लोगे 8/32, देखो वही आएगा, प्लस यहाँ भी क्या लिखोगे, 14/28, और फिर से लिखोगे 28 डिवाइड बाई क्या लिखोगे, दोनों ऐड करोगे वही 8/32 प्लस 14/28, ऐसे करोगे। देखो बच्चों न्यूमरेटर वही आ रहा है, देखो ध्यान से, ये कट जाएगा, है ना। तो ये आ गया 22 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 0.75। क्लियर बच्चों। तो एम एवरेज, मोलर मास एवरेज कैसे निकालते हो, नेट मास बाई नेट मोल, क्या कैसे निकालते हो बच्चों, नेट मास बाई नेट मोल। एक और बच्चों एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कहा फाइंड एम एवरेज ऑफ एयर, एम एवरेज ऑफ एयर, है ना। एज्यूमिंग एयर हैज ओनली 80% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम, ठीक बच्चों। तो अब ये जो एयर है इसके अंदर बोला है कि 20% जो है वो तो ऑक्सीजन है और 80% क्या है बच्चों, नाइट्रोजन है ना। अब देखो बच्चों एक आता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, यानी कि वॉल्यूम का रेशियो जो होगा वही किसका रेशियो होगा, मोल का रेशियो होगा। तो आप इसको क्या मान सकते हो, इसका 20 मोल मान सकते हो और इसका 80 मोल मान सकते हो, वो आप आगे समझ जाओ बच्चों, है ना। 80 मोल ये हो गया, तो अब इसका एम एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एम एवरेज क्या लिखोगे बच्चों, तो एम एवरेज लिखोगे वही M1 N1 प्लस M2 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो M1 कितना है बच्चों, 28 इंटू 20 ले लो, सॉरी ऑक्सीजन है ना, तो ये है 32 इंटू 20 ले लो, प्लस 28 इंटू 80 ले लो डिवाइडेड बाई 100। अब बच्चों 20 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, है ना। तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो ऊपर हो गया 32 प्लस ये 4 8 जा 32, है ना, और 4 2 जा 8 और 11 आ गया, 112/5। तो ये आ जाएगा बच्चों 144/5, है ना। तो ये जाएगा 5 2 जा 10 और 5 8 जा 0.8, ये आ जाएगा बच्चों 28.8 ग्राम पर मोल, ठीक है बच्चों। तो ये था एवरेज मोलर मास आपको कैसे निकालना है बच्चों, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों मैं एक बार फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ। एक होता है बच्चों परसेंटेज एबेंडेंस होता है। परसेंटेज एबेंडेंस क्या होता है, परसेंटेज एबेंडेंस होता है बच्चों 100 में कितना, है ना, ये होता है परसेंटेज एबेंडेंस। दूसरा आता है बच्चों फ्रैक्शनल एबेंडेंस, है ना। तो फ्रैक्शनल एबेंडेंस जो होता है वो क्या होता है, आउट ऑफ 1 कितना, आउट ऑफ 1 कितना, है ना, ये होता है फ्रैक्शनल एबेंडेंस। अब जैसे कहा कि एक का N1 है दूसरे का N2 है, तो टोटल कितना होगा बच्चों, N1 प्लस N2। तो N1 प्लस N2 में कितना बच्चों, N1 है, तो 1 में कितना होगा, N1 बाई N1 प्लस N2, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शनल एबेंडेंस। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन है मोल अपॉन टोटल मोल, N1 अपॉन N1 प्लस N2। अगर हम इस मोल फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते थे बच्चों एम एवरेज। तो एम एवरेज क्या होता है, जब एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, है ना, एक से ज़्यादा एटम हो, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल हो, तो यहाँ पे एम एवरेज निकालते हैं।
तो एक ए एटम है, एक बी एटम है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसका मोलर मास Ma है, इसका मोलर मास Mb है, इसका मोल N1 है, इसका मोल N2 है। तो यहाँ पे क्या चलेगा बच्चों, नेट मास बाई नेट मोल, है ना। तो एम एवरेज जो था वो क्या था, N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ठीक है बच्चों। तो दिस वे यू कैन फाइंड व्हाट एम एवरेज। तो बच्चों प्लीज़ कमेंट हाउ दिस वीडियो, ठीक है ना, कमेंट अबाउट दिस वीडियो, मस्ट है कमेंट, क्या है बच्चों, मस्ट है, मस्ट, यू मस्ट कमेंट। प्लीज़ लाइक करो चाहे ना करो, कमेंट जरूर करो, ठीक है बच्चों। थैंक यू।